हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी लैब मैनुअल बायोलॉजी की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो 4 से 5 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो आप पूरी प्रैक्टिकल्स किस तरीके से बनानी है उसको आप जान पाएंगे। तो ये आपकी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल्स का फ्रंट पेज है ही। सेकंड पेज है, यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, तो आप अपना यहाँ पर नाम फिल कर सकते हैं, स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करें, क्लास फिल करें, सेक्शन फिल करें, रोल नंबर को अभी आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। ओके, आगे हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये सर्टिफिकेट का वो दे रखा है कॉलम, इसमें अभी आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। आगे सिलेबस दे रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस बायो का प्रैक्टिकल्स का किस तरीके से है उसको आप जान सकते हैं, उसको आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। टोटल इसके अंदर स्पॉटिंग्स जो आपकी दे रखी हैं वो 11 स्पॉटिंग हैं और एक्सपेरिमेंट्स जो दे रखे हैं वो 5 एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। आगे नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, तो इस प्रैक्टिकल्स के अंदर सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। मीन्स एक भी एक्सपेरिमेंट इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं है और कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके अंदर नहीं हो। तो पिछली जो प्रैक्टिकल जो फाइल थी उसके अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर जो यहाँ पर 5 दे रखा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए का, ये एक्सपेरिमेंट नहीं था। अब की बार हमने प्रैक्टिकल फाइल्स को चेंज करके तब इस एक्सपेरिमेंट को इसके अंदर इंक्लूड्स जो है जिस फाइल के अंदर ये था उसको हमने यहाँ पर क्लास के अंदर जो है उसी फाइल को लगवाया है। तो यही सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जितनी भी एक्सपेरिमेंट की लिस्ट दे रखी है, सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको फाइल के अंदर करने हैं। मीन्स ये टोटल आपको ये 5 जो दे रखे हैं कंप्लीट करने हैं, ये टोटल जो आपको 11 दे रखे हैं सारे के सारे आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी, 11 तक। ओके, इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट है ये आपको नहीं करना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपको नहीं करना, और साथ साथ जो है इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन दे रखा है वो भी आपको नहीं करना है। ओके, समझ में आ गया होगा। सेक्शन ए के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, टोटल 5 के 5। इसके अंदर टोटल एक्सपेरिमेंट जो 11 है कंप्लीट करने हैं। ओके, सेक्शन बी के अंदर। अब नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, इंडेक्स का दे रखा है। इंडेक्स में जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप फिल करेंगे कोई जो भी उसका सीरियल नंबर है, एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम लिखेंगे। डेट इसमें अभी फिल नहीं करनी है, इसको खाली छोड़ देंगे। पेज नंबर आप इस पर इंक्लूड्स करेंगे और पेज नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, किस पेज नंबर पर कौन सा एक्सपेरिमेंट है। सिग्नेचर यहाँ क्लास टीचर के होने हैं, तो आप जो है जो भी आपको सिग्नेचर यहाँ पर साइन कोई भी नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक आपका सबका क्लियर हो गया होगा। अगर इस पेज के अंदर आपके सारे एक्सपेरिमेंट नहीं आते तो नेक्स्ट पेज इसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर 2 पेज इंडेक्स के दे रखे हैं, तो आप वहाँ से उनको फिल कर सकते हैं। आगे इंट्रोडक्शन का पोर्शन दे रखा है, ये पूरा पोर्शन आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा पोर्शन नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रखा है कि आपको जो है किस किस प्रकार से बायो के अंदर जो है क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, कैसे कैसे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट आपको इस पोर्शन से स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर दे रखा है एक्सपेरिमेंट्स का। ओके, ये सेक्शन ए है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। सारी चीज़ें आपको लिखनी है, सारी किस पेज पर कौन सी चीज़ें लिखनी है उनको अभी हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आपका ब्लैंक वाला पेज आएगा और क्या क्या इन एक्सपेरिमेंट से नहीं लिखना है, ठीक है, उनको हम आगे लास्ट वाले पेज के अंदर करने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर ये वाली टेबल आपको नहीं बनानी है, क्योंकि हम क्लास के अंदर एक अलग से टेबल बनवाएंगे या फिर ग्रुप पे मैं अलग से एक टेबल भेज दूंगा, उसको इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 के अंदर बनाना है। ओके, और ये टेबल जो आपकी बनेगी वो ब्लैंक वाले पेज पर बनेगी। अब सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं किस प्रकार से करने, किस पेज पर क्या करना है, वो आपको सबसे लास्ट में मैंने इंक्लूड कर रखा है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगा। अभी फिर भी ब्लैंक वाला जो पेज है उस पर आपको क्या करना है इसको, और लाइनिंग वाले जो पेज हैं उन पे आपको क्या करना है, ये नोट्स वाला पेज जो कॉलम है वो आपको खाली ही छोड़ना है। हाँ जी, यहाँ मैंने फिल कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। लाइनिंग वाला जो आपका पेज नंबर है, यहाँ आप एक्सपेरिमेंट नंबर लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप नेक्स्ट पेज पर ही डालेंगे, इस पर आपको नहीं डालना है। ठीक है जी, डेट भी अभी आपको फिल नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, सेक्शन ए आप डाल सकते हैं और एक्सपेरिमेंट आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पे आप ध्यान देंगे, ब्लैंक वाला जो आपका पेज है, ये जो ब्लैंक वाला पेज है उस पर डायग्राम्स जो हैं आपको ड्रॉ करने हैं, उनकी वेल लेबलिंग होनी चाहिए। उन डायग्राम्स को बनाने के बाद कोई भी अगर आपने जो है डायग्राम्स बनाया है तो उस डायग्राम को आपको इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज आपको जो डायग्राम करना है उसकी लेबलिंग आप पहले ही कर लेंगे, तब आप जो है उस डायग्राम को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। और ऑब्जर्वेशन जो टेबल है
ठीक है, उसको बनाना है और यहाँ पर स्केल का यूज़ करना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ये तो रहेगा सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए के अंदर आप इस तरीके से आप इसको करेंगे। और लाइनिंग वाला जो पेज है सेक्शन ए के अंदर, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, किस किस प्रकार से आपको इसको बनाना है, यहाँ मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 5 आपको यहाँ पर करने हैं, ये पेज नंबर 2 आपका आ जाएगा। एम आपको लिखना है इस प्रकार से लाइनिंग से, ये वाली जो लाइनिंग दे रखी है इससे पहले। रिक्वायरमेंट्स आपको लिखनी है, प्रोसीजर आपको लिखना है, प्रोसीजर के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो लाइन से पहले आपको इंक्लूड्स करने हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपको इस प्रकार से उनको लिखने हैं। ठीक है, और प्रिकॉशंस आपको इंक्लूड्स करनी है। इस तरीके से आप लिखेंगे और आप ध्यान देंगे जब आपकी एक हेडिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो है आप लाइनिंग का गैप देंगे। इस प्रकार से आप करेंगे 1 to 5 एक्सपेरिमेंट। सेक्शन बी आपका ये स्पॉटिंग का है, इस तरीके से आप उसमें हेडिंग डाल सकते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेक्शन बी स्पॉटिंग, स्पॉटिंग के अंदर इसमें आपके ये डायग्राम्स रहेंगे, डायग्राम्स को ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही फिल करना है। और अब स्पॉटिंग वाले जो पोर्शंस आपके दे रखे हैं 1 to 11, उसके अंदर आपको किस तरीके से करना है, एम आप इस तरीके से ही डालेंगे जैसे दे रखा है। उसमें आप रिक्वायरमेंट्स फिल करेंगे, प्रोसीजर फिल करेंगे, प्रोसीजर के अंदर पॉइंट्स लिखेंगे। ये मैंने आपको अलग से पॉइंट्स इंक्लूड करें हैं। इसके अंदर प्रिंसिपल जो दे रखा है, थ्योरी जो दे रखी है, इंट्रोडक्शन जो दे रखा है, ये आपको नहीं लिखने हैं। प्रिंसिपल, थ्योरी, इंट्रोडक्शन नहीं लिखने हैं। प्रोसीजर के ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, ऑब्जर्वेशन के 1 to 3 ऐसे पॉइंट्स रहेंगे। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से आप उसके लिख सकते हैं, और साथ साथ जो है प्रिकॉशंस, इस प्रकार से आप इसको इंक्लूड्स करेंगे। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान देंगे इसके अंदर। ठीक है जी, अब ये तो मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में किस प्रकार से आपको करना है। अगर आपको इसको डिटेल से जानना है क्या क्या कैसे कैसे करना है तो 1 by 1 पेज नंबर के अकॉर्डिंग भी हम इसको बता सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसको पेज वाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं पेज वाले पोर्शन पे। ये आपका फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट है। इस फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। मैंने आपको बता दिया किस पेज पर क्या लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ भी कट नहीं है। वाइवा वाले क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दे रखा है, इसमें ये आपको ये टेबल दे रखी है, ये टेबल आपको नहीं बनानी, ये टेबल नहीं बनानी है, हम अलग से एक टेबल बनवाएंगे, वो आपको बनानी है। और ये एक ऑब्जर्वेशन जो टेबल दे रखी है, इसमें सिर्फ आप कॉलम्स को फिल कर लेंगे। ये जो नंबरिंग यहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है, इसको बिल्कुल भी फिल नहीं करेंगे। और ये सारा का सारा काम आपका ब्लैंक वाला जो पेज है उस पर होगा और पेंसिल से होगा। और ये ABCDEFG ये भी फिल नहीं करना है। ठीक है जी, आगे ये कैलकुलेशंस ये सभी आप इंडिकेट्स करेंगे, लिखेंगे ही। ठीक है, सिर्फ इसमें फॉर्मूला लिखना है, बाकी सारा कुछ इसमें टेबल के अंदर ही फिल हो जाएगा। क्लास के अंदर हम इसको बता देंगे। वाइवा वॉइस क्वेश्चंस लर्न करने हैं। आगे प्रोसीजर दे रखा, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 दे रखा है, इसमें ऐसे ही एम आपको लिखना है, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर, ऐसे आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड्स करनी है। ये आपको जो क्वाड्रेट मेथड जो दे रखा है ये इंक्लूड्स नहीं करना। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पर दे रखा है ये आपका टू स्टडी प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब आप इसकी इंडेक्स पढ़ते हैं वहाँ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है, तो ये आप पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी इंक्लूड्स कर देंगे। ओके, ऐसे ही ये जो टेबल दे रखी है यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो दे रखा है इसको आपको फिल नहीं करना, क्लास में हम कराएंगे, सिर्फ टेबल बना के रख लेनी है। ओके, इसमें ये थ्योरी दे रखी है, ये नहीं करनी है। अगर कहीं भी थ्योरी है तो वो नहीं करनी है। ठीक है जी, डायग्राम्स दोनों आपके बनेंगे, वेल लेबल डायग्राम बनाने के बाद ब्लैंक पेज पर ब्रैकेट के अंदर फिल उसको कर देंगे। ओके, ऑब्जर्वेशंस में ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको पॉइंट वाइज, इंटरफेज, प्रोफेज, इसके अंदर क्या होता है, प्रिकॉशंस। क्वेश्चंस वाइवा वाले याद करने हैं, लर्न करने हैं। ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में नहीं करनी है, प्रोसीजर बनाना है। उसके बाद ये DNA एक्सट्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है, छोटे छोटे बहुत एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। आगे ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर ये थ्योरी दे रखी है, ये नहीं करनी है, थ्योरी नहीं करनी है आपको। ठीक है, प्रोसीजर दे रखा पूरा, दोनों के दोनों डायग्राम्स आपको बनाने हैं, बहुत अच्छे लेबलिंग, नीट एंड क्लीन आपकी राइटिंग होनी चाहिए। ये चारों डायग्राम्स आपके बनेंगे। पहले आप थ्योरी का वर्क पूरा करेंगे, उसके बाद आप डायग्राम्स को बना सकते हैं। ओके, वाइवा वॉइस वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में आप इसको देख सकते हैं, ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स, इसमें थ्योरी नहीं है, तो आपको मीन्स ये पूरा कंप्लीट ही करना है, ये भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे ये आपका एक्सपेरिमेंट्स दे रखा है और ये TS ऑफ टेस्टिस दे रखा है, उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं। यहाँ समझना थोड़ा ज़रूरी है, जैसे आप इसको बनाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स उसके सामने ही रहेंगे। जैसे ये आपका जो है लाइनिंग वाला पेज है और ये आपका ब्लैंक पेज है, तो ब्लैंक वाले पेज पे डायग्राम रहेगा और दूसरी तरफ जो है उसके सामने उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स रहेंगे। ध्यान देंगे, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स उसके सामने लिखने हैं, जैसे आपने 11th क्लास में लिखे हैं। ठीक है जी, ऐसे ये TS ऑफ ओवरी का है, ये डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चंस वाइवा वाले आपको याद करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप जो है पूछ सकते हैं, कॉल करके, फ़ोन करके, मैसेज करके आप जान सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कंप्लीट आपको करना है।
सारे डायग्राम्स इसके अंदर बनाने हैं। वाई वो इसके क्वेश्चन याद करने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 दे रखा है, कंप्लीट करना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। हाँ जी, आगे ये आप समझेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ब्लैंक वाले पेज पे बनाना है। ओके, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है। ये जो पॉइंट्स इसके अंदर दे रखे हैं, ये जो इसके अंदर पॉइंट्स दे रखे हैं, ये लाइनिंग वाले पेज पे लिखने हैं, ये सारे पॉइंट्स। ओके, आगे ऐसे ही ये नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ये भी आपको ब्लैंक वाले पेज पे बनाना है। इसके जो पॉइंट्स हैं ये आपको लाइनिंग वाले पेज पे लिखने हैं। ओके, आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, कंप्लीट आपको करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में थोड़ा सा समझने का और ध्यान देने का है। इसमें जब आप थ्योरी तो आप इसमें लिखेंगे नहीं, इसमें आपको थ्योरी नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल इसमें थ्योरी नहीं लिखनी। इसमें आप एम लिखेंगे, रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे। अब प्रॉब्लम 1 जब आप लाइनिंग वाले पेज पे लिखेंगे तो लाइनिंग वाले पेज पे उसमें ये तो प्रॉब्लम हो गया, इसका सॉल्यूशन इसके नीचे दे रखा है ये वाला। तो ये दोनों के दोनों ही आपको एक पेज पर ही बनाने हैं, ये आप ध्यान देंगे, ये दोनों के दोनों ही आपको एक पेज पर ही बनाने हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है, इसके सामने ही होना चाहिए। ऐसे ये प्रॉब्लम 2 है तो ये प्रॉब्लम 2 आपको उसके सामने ही लिखना है, ठीक है। जहां आपने लिखा है उसके सामने ही दोनों डायग्राम्स होने चाहिए, एक पेज पर ही दोनों डायग्राम्स, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में बन सकता है। ओके, वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, ठीक है, कंप्लीट आपको करना है। ऐसे ही बैगिंग टैगिंग इसमें टेक्निक्स दे रखी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। आगे वाइवा वॉइस के क्वेश्चन हैं, लर्न करने हैं। आगे कुछ हमारे पास यहाँ स्पेसिमेंस दे रखे हैं, लैब के अंदर रखे हुए हैं। तो स्पेसिमेंस के अंदर सिर्फ आपको जो है यहाँ पर उनके डायग्राम्स के सामने उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखने हैं। एक पेज पर ये एक रहेगा, डिजीज और सिम्टम्स लिखने हैं। ओके, दूसरे पेज पर फिर से आप लिखेंगे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट राउंड वॉर्म्स के, ठीक है। तो दूसरा उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स उसके आपके सामने लिखे जाएंगे और उसका डायग्राम बनाया जाएगा। हर एक कंप्लीट करना है, छोड़ना है इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछली वाली प्रैक्टिकल्स जो फाइल थी उनमें सभी कुछ आपको करना है, इसमें ये थ्योरी नहीं करनी है। ऑब्जर्वेशन दे रखा है, ये आपको करना है कंप्लीट। कसकटा या प्लांट दे रखा है, इसका डायग्राम बनाना है, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखने हैं। लाइकेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दे रखा है, और ये लास्ट मेरे हिसाब से डायग्राम है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है, ये आपको करना है टेंड्रिल्स का, ठीक है। तो ये डायग्राम्स के सामने ही उसके पॉइंट्स रहेंगे, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। डायग्राम्स के सामने उसके पॉइंट्स, अगर एक पेज में 2 आ सकते हैं तो 2 बनाएंगे, लेकिन डायग्राम उसके सामने होना चाहिए। ये टेंड्रिल्स का डायग्राम दे रखा है ये, और आपके पास जो है यहाँ पर ओपनटिया का दे रखा है। आगे टेंड्रिल्स दे रखा है पी प्लांट्स के अंदर, ठीक है। थॉर्न्स दे रखा है पोमीग्रेनेट के अंदर। आगे मॉडिफाइड रूट दे रखी हैं, सभी आपको करने हैं। ये बैट का होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पोर्शन बनता है, ठीक है। तो ये आपको सभी करना है। ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का, ये आपको कुछ भी नहीं करना अब आगे, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल हम अलग से बनवाएंगे, तो आपको ये नहीं करने हैं, ये कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। ये हम आगे से फाइल जब बनवाएंगे तो उसमें करना है। अलग से एक प्रोजेक्ट फाइल आपकी बनेगी तो उसमें आप इसको करेंगे अलग से, ठीक है जी। नोट्स में आपको कुछ नहीं लिखना, फिर आपके वही लाइनिंग वाले पेज स्टार्ट होंगे। जैसे कि ये नोट्स वाले पेज यहाँ पर एंड हो जाते हैं, और यहाँ से आप इसमें स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि आपका जो है ये आपका पार्ट जो है 1 रहेगा, और साथ साथ जो है इसमें आपके रहेंगे एक्सपेरिमेंट। ओके जी, तो ये आप लिख सकते हैं। मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से आपको करना है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है समझ सकते हैं, मेरे से फ़ोन करके कॉल करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे मैंने इसकी PDF भी डाल दी है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।